welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी तो शेयर करूंगी, बट इसके साथ ना मैं आपके लिए एक प्लान लेकर आई हूँ जहाँ पर आप सबको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो जैसे आप सक्सेस स्टोरीज तो आप रोज़ सुनते हो कहीं और से, किसी और के चैनल से, बुक्स से, या फिर इस मेरे चैनल से। ठीक है, आप सक्सेस स्टोरीज बहुत सुनते हो एंड उनसे आप सीखते भी हो। ठीक है, बट जब जब प्रैक्टिस की बात आती है तब बहुत सारे लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या करें। ठीक है, तो उसको लेकर मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लेकर आऊँगी, जिसकी वजह से एंड जिसके अकॉर्डिंग हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड दैट विल रियली हेल्प यू एंड आई कैन बेट यू कि एक महीने के अंदर, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो एक महीना चलेंगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी एंड जो भी आप अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो डेफिनेटली वो मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के बारे में, जो मैं एक नई चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूँगी। लेट्स स्टार्ट। ये सक्सेस स्टोरी है जो मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर किया है, इन्होंने मैनिफेस्ट किया है मल्टीपल चीज़ों को। तो ये ना मेरे क्लाइंट हैं एंड ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म सेशंस के लिए कनेक्टेड थे। तो हमारी रोज़ प्रैक्टिसेस चलती थी एंड प्रैक्टिसेस करते करते इनकी जो लिस्ट थी कि इनको क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ऐसे होता है, कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि मुझे यही अचीव करना है। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है दैट वट आई वांट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल ड्रीम्स होते हैं कि उन्हें ये भी चाहिए एंड वो भी चाहिए एंड वो भी चाहिए। तो ये भी कुछ इस तरीके की क्लाइंट थी। तो पहला इनकी जो चीज़ थी वो है, ये कहती हैं कि I got text from my BF in 1 week. So she manifested a text. उन्होंने अपने एसपी से एक हफ्ते के अंदर अंदर टेक्स्ट मैनिफेस्ट किया। तो जब ये प्रैक्टिसेस करती हैं, इनका बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल तरीके से, जितने पैशनेट तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, जितने दिल से प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, मतलब कि उस स्टेट में जो प्योरिटी होती है ना, उस प्योर स्टेट में जब हम चले जाते हैं तब मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें 3D में पता नहीं कैसे ना कैसे आ जाती है। यू विल नॉट बिलीव कि ये हो कैसे रहा है। तो एक हफ्ते में इन्होंने प्रैक्टिस की एंड एक हफ्ते में इन्होंने अपने एसपी का टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट किया। दूसरा, ये कहती हैं कि 10 दिन से पहले, 10 दिनों से कम समय में ही मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट की है, जो इनको महीनों से नहीं मिल रही थी। ठीक है, एंड सबसे मतलब अमेजिंग बात ये है कि ये इनकी पहली ही जॉब है। अभी इससे पहले इनका कोई भी कहीं पर कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ठीक है, एंड इन्हें कभी भी जॉब नहीं मिली थी बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस कि इनकी एजुकेशन या सर्टिफिकेट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम थी। पर जैसे ही इन्होंने प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया, 10 दिन से भी कम समय में इन्हें जॉब का ऑफ़र आया एंड वहाँ से इनकी जॉब मतलब कंफर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कहती हैं कि आई मैनिफेस्टेड गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम माई अनदर एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा स्पेसिफिक पर्सन है। अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि किसी पार्टनर को ही हम स्पेसिफिक पर्सन कह रहे हैं। ठीक है, पर्सन कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, एनीवन। ठीक है, तो किसी और पर्सन से इन्होंने गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स को मैनिफेस्ट किया एंड उस बंदे ने गिफ्ट एंड फ्लावर इन्हें दिए हैं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ थी जो इन्होंने मैनिफेस्ट की। एंड द फोर्थ थिंग इज़ मैनिफेस्टर शेयरिंग सक्सेस स्टोरी विद यू। तो ये कहती हैं कि मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया कि मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड हियर इज़ शी, जहाँ पर मैं इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं ओनली बाय वर्किंग ऑन योर माइंड। आप अपने दिमाग पे काम करके, उसकी रियलिटी को चेंज करके, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव। आप अपनी 3D में अपनी 4D की हेल्प से, बिकॉज ये पावर हमें दी गई है। ठीक है, एंड अगर ये पावर हमारे काम ही नहीं आ सकती, या फिर हम कोई चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाते, कोई चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, देन हमारे पास ये पावर क्यों होती। तो देर इज़ अ रीज़न कि हमें ये बॉडी, ये माइंड मिला है एंड ये रियलिटी मिली है जहाँ पर बहुत सारे इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट तरीके का वो बिहेवियर शो करते हैं। पैसे के भी बहुत सारे वेज हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है।
ठीक है। एंड बहुत सारे कोचेज़ हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एनिमीज़ हैं एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो बहुत सारा कुछ है इस रियलिटी में। हमें खुश होना चाहिए कि हमें चॉइसेस कितनी ज़्यादा मिली हुई है ना। एंड वी हैव द पावर टू चूज़, वी हैव द पावर टू सिलेक्ट डिफरेंट वर्जन्स। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की रियलिटी को जीना चाहते हैं मतलब जीना चाहते हैं। अभी आप एक लग्जरियस लाइफ भी जी सकते हो, अभी आप एक पुअर लाइफ भी जी सकते हो। अगर आप अभी किसी भी रियलिटी में हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप कब तक उस रियलिटी में लूप में उसी सेम तरीके के एक्सपीरियंसेस को जीते रहोगे, सेम तरीके के रिश्ते और अपनी लाइफ को आप जीते रहोगे। ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेट पर प्लस आपकी इमोशनल स्टेट पर। तो स्टेट मेंटल मतलब स्टेट थॉट्स या फीलिंग्स दोनों को मिलाकर बनती है। तो आप किस स्टेट में हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी लाइफ कैसी है एंड अभी आपकी रियलिटी में क्या क्या चीज़ें होंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ड्रीम आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगा या नहीं। तो ये सारी बातें इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिसेस पर, दैट व्हाट आर यू डूइंग एंड हु आर यू बीइंग, कि आप क्या हो। जैसे कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। तो जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अ मैग्नेट, वो आयरन वाली चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज उसमें एक अट्रैक्शन पावर है जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंड जो चुंबक है वो अपनी तरफ सारी ही जो भी आयरन से लोहे की चीज़ें होती हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड वो होती भी हैं, ठीक है। अभी ऐसे ही हमारे अंदर भी एक पावर है, जो चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे या जिस चीज़ से हम अलाइनमेंट में होते हैं ना, जिस रियलिटी से, वो चीज़ हमारे अंदर अभी पावर तो है मैग्नेट की तरह एंड वो चीज़ें अट्रैक्ट होती भी हैं। अभी आप कहोगे कि मैं उस ड्रीम के बारे में सोचता हूँ एंड उसके बारे में मैं बहुत शिद्दत के साथ सोचता हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो वो ड्रीम मेरे तक अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। बट हेयर्स द मतलब हेयर इज़ द रीज़न कि वो क्यों नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर दोबारा से स्टेटमेंट पर जाओ, दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम? आप अपने ड्रीम के बारे में क्या सोच रहे हो, वेदर कि वो पर्सन है, पार्टनर है, कोई कार है, कोई अपार्टमेंट है या मनी, ठीक है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में आप सोच तो रहे हो। यू आर अप्लाइंग योर पावर, आपकी पावर काम कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, लॉ ऑफ अजम्पशन भी काम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों चीज़ें सेम है यार, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। वो जस्ट आपका वहम है कि अलग अलग चीज़ें। एनीवेज, तो ये जो सारी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लॉज ही काम कर रहे हैं। हमारी जो पावर है, हमारे जो अंदर शक्ति है वो काम कर रही है। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट वो चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप जिस तरीके से सोच रहे हो। अभी आपके ड्रीम के बारे में आप ये सोच रहे हो कि मुझे वो चाहिए, मैं वो हासिल करूँगा, इट मीन्स यू आर थिंकिंग इन फ्यूचर कि मेरे पास वो चीज़ें आएंगी। बट यहाँ पर प्रेजेंट में आपके पास वो चीज़ नहीं है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग तक जाती है, दैट नाउ यू डोंट हैव दैट थिंग, अभी आपके पास वो नहीं है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अभी जैसे इंसान हो, नाउ यू आर लाइक कि मेरे पास तो ये चीज़ अभी नहीं है, ये मैं अचीव करूँगा, ठीक है, ये मुझे अचीव करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा। बट इन प्रेजेंट यू आर रीकन्फर्मिंग एंड रीकन्फर्मिंग दैट आई डोंट हैव दैट थिंग नाउ इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। सो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या हो जिसके पास वो चीज़ नहीं है। एज सिंपल इज़ दैट। ये इतना ज़्यादा सिंपल है, इतनी ज़्यादा ईजी चीज़ है, इससे ज़्यादा ईजी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बस जो आप सोचो वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचो कि मेरे पास ऑलरेडी है चीज़ तो है, हो जाएगा, लाइक वो हो मतलब वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप सोचोगे कि वो बाद में आएगी, अभी नहीं है, तो वो ऐसा हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। जस्ट हमारी हैबिट नहीं है इतनी मतलब लाइफ को ईजी लेकर चलने की, बिकॉज बचपन से हमें दिमाग में हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हमने एक्सपीरियंसेस ऐसे किए हैं जहाँ पर हमें लगता है कि दैट लाइफ इज़ सो हार्ड, वी नीड टू हार्ड वर्क, वी नीड टू डू सो मच ऑफ अटेंशन एंड सो मच ऑफ मतलब प्रैक्टिसेस। हमें कुछ करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी अभी ये इसीलिए करना पड़ रहा है प्रैक्टिसेस की पहले से हमारी रीप्रोग्रामिंग कुछ डिफरेंट तरीके से हुई है, तो अभी हमें अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ा सा पुश चाहिए, ठीक है। बट अगर पहले से ही अभी ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान को ही महीने एंड सालों लग जाते हैं मैनिफेस्टेशन सीखने में। नो,
बहुत सारे ऐसे होते हैं मास्टर मैनिफेस्टेशन की मास्टर मैनिफेस्टर्स की तरह, जैसे कि आप मेरी एग्जांपल ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके माइंड जो ज़्यादा डिल्यूजनल रहते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं अपनी ड्रीम्स या फिर ड्रीमी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा रहती थी। लाइक आई वाज एंड आई एम, पहले भी एंड अभी भी आई एम ऑलवेज इन माई ड्रीमी लाइफ, कि जहाँ पर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कि मतलब आई एम ऑलवेज, मतलब मैं खुश होती रहती हूँ कि मतलब मेरे साथ ये होगा, लाइक आई विल अचीव दिस थिंग एंड आई विल गेट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ऐसा करते करते ना, जो पॉजिटिव एंड वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, खुशी देने वाली चीज़ें, उनको मैं सोचती रहती हूँ एंड आई एम जस्ट लिविंग दैट एक्सपीरियंस इन माई माइंड ऑल द टाइम। इस वजह से मेरे ये जो मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस है, या फिर ये जो मेरा सारा कॉन्सेप्ट है ना, कि चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं एंड अभी आई एम एबल टू टीच पीपल। तो ना सिर्फ लर्निंग की, मैं सिखा भी रही हूँ, सब सीख तो मैंने लिया ही, मैं सिखा भी रही हूँ। तो ये जस्ट टाइम का फ़र्क होता है कि कोई जल्दी अडेप्ट कर लेता है किसी भी चीज़ को, अच्छे से सीख लेता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसे रिजल्ट मिल जाता है। सभी इंसान ऐसे नहीं होते, तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कुछ प्रैक्टिस करने की। एंड इसी वजह से अभी मैं, आपने मैजिक बुक के बारे में सुना होगा, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बुक जहाँ पर हमें डिफरेंट चैप्टर्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में पता हो, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो अदरवाइज मतलब एनीवेज, अगर आपको पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी दैट्स ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं इसके चैप्टर्स शुरू करूँगी। तो ये एक ऐसी बुक है जो मैंने भी फॉलो की है। तो इसमें हमें बहुत सारी ऐसी लर्निंग टीचिंग दी जाती है जहाँ पर कि आप अपने माइंड को एंड अपनी स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, एंड कैसे आप बहुत ज़्यादा, चाहे अभी आपकी कैसी भी सिचुएशन है, लाइक नेगेटिव है, तो वहाँ से आप एक लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हो, ठीक है। एंड आप अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी कैसे भर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो अट्रैक्शन वाली पावर है, वहाँ पर आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट हों। प्लस उसके साथ हम सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे जहाँ पर लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं इस बुक को फॉलो करने के बाद, एंड वो चैप्टर हमें क्या सिखाता है, एंड वो चैप्टर को फॉलो करने के बाद जो असाइनमेंट मिलती है वो लोगों ने की, एंड उस असाइनमेंट को करने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे मनी, कैसे रिलेशनशिप्स, कैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कैसे उनकी हेल्थ, सब में चेंजेस आए, कैसे वो चेंज हुई, एंड वो सारी जो टेस्टिमोनियल्स जब आपको पता चलेंगे, यू विल गेट एक्साइटेड एंड यू विल बी लाइक कि यस, ये सच में वर्क करता है, बिकॉज ये सच में वर्क करता है एक्चुअली में, ठीक है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, एंड बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ये किया है ना, प्रैक्टिस किया है, उनको वो रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर आपने नहीं किया तो वरी नॉट, हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। सो वी विल बी कंसिस्टेंट फॉर द 30 या 33 डेज, जितने 28 लेसन्स होते हैं इसमें, 28 चैप्टर्स हैं, बट उसके बाद 5 हमें दोबारा से कॉन्सेप्ट सिखाती है ये बुक, ठीक है। सो टोटल 33 डेज़ हो जाती हैं, एंड इन 33 डेज़ में हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं हर रोज़ कि आपको अभी क्या करना है, अभी आपको क्या करना है। तो वो जो असाइनमेंट्स जब आप करोगे, आपको मज़ा भी आएगा, एंड यू विल बी कनेक्टेड विद योर ड्रीम। आप हर रोज़ जब आप एक नया स्टेप करोगे ना, उसके बाद कि आपको हर रोज़ काम पता किया, मतलब बताए जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, एंड आपको अच्छे लर्नर एंड स्टूडेंट की तरह आपको वो सेम चीज़ को फॉलो करना है। एंड जब आप ऐसा करोगे दिल से, लाइक यू आर completely putting all your energy in that assignment, in those assignments, जहाँ पर आप अपने सपने के और भी ज़्यादा करीब जाते रहोगे, एंड वन डे यू विल अचीव दैट ड्रीम। एंड सिर्फ ड्रीम की ही बात नहीं है, सपोज़ कि अभी आप किसी भी ड्रीम पर काम करोगे, एंड उसके जो दूसरे एरियाज़ है ना, जैसे कि आप मनी पर काम करोगे, आप हेल्थ पर काम करोगे, आप रिश्तों पर काम करोगे, किसी भी एक चीज़ में भी काम करोगे, बट दूसरे एरियाज़ में भी आपको इतने ज़्यादा मैजिक्स देखने को मिलेंगे, या यू विल नॉट बिलीव कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, इतनी मैजिकली लाइफ चेंज होती है लाइफ में। सो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो, एंड तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। एंड आप मुझसे सेशन भी ले सकते हो जहाँ पर आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए गाइडेंस मिलेगी एंड प्रैक्टिसेस मिलेगी, दैट विल रियली हेल्प यू।
एंड यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस जैसे कि मेरे अदर क्लाइंट्स को मिली है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की, जस्ट करते रहो जो भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, डोंट गिव अप, you are on the right track. Okay, thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.